अब आरती को पता चल गया है कि असली कातिल कौन है और चलती है उसके पास। फिर हुआ बेचारी आरती के साथ ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वेद ने की आरती की मांग में भरने की कोशिश, तब कली ने किया ऐसा तांडव जिसे देख सबके होश उड़ गए। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है जब आरती राघव से फोन पर बात कर रही होती है। आरती राघव से कहते हैं कि उसे कोर्ट में एक अपराधी की तरह खड़ा होना पड़ेगा। राघव फोन पर आरती से बहस करता है और कहता है कि अंजलि अब कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वह पैरालाइज्ड हो चुकी है। आरती कहती है कि उसे पूरा विश्वास है एक दिन अंजलि कुर्सी से उठ खड़ी होगी और उसे कोर्ट में हराएगी। आरती यह भी कहते हैं कि अंजलि शायद उसे माफ भी कर दे क्योंकि अंजलि हमेशा राघव को अपना ससुर मानती थी। राघव गुस्से में कहता है कि आरती कुछ नहीं कर पाएगी और कॉल काट देता है। और फिर आरती भी निकल जाती है अपने पापा के कातिल की तलाश में। उसे युवराज पर शक है और वो जा रही युवराज से सामना करने। अब आगे होगा ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ जाएंगे। देखिए आगे। उधर कली राघव से कहते हैं कि आरती कुछ नहीं कर पाएगी और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गौरव कली से पूछता है कि वह कौन होती है ये सब कहने वाली। कली कहते हैं कि वह कोई नहीं है लेकिन अब वो लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं। कली कहती है कि विराट ठाकुर जो राजवंशी परिवार का करीबी रिश्तेदार है, राजपूत परिवार का दामाद बनने वाला है। कली कहती है कि राजपूत परिवार की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। कली यह भी कहती है कि उधर राजवंशी ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि आरती रास्ते में होती है और युवराज के पास पहुंचने वाली होती है कि उसे कि अंजलि की तबीयत बिगड़ रही है। यह सुन आरती भागी भागी वापस आती है बिना युवराज से मिले। घर आके देखती है कि सब कुछ ठीक है, अंजलि भी। फिर पद्मा सामने आती है और बताती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोलकर घर बुलाया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम कातिल के पास जा रही हो। यह सुन आरती गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी पद्मा आरती को सुझाव देती है कि वह राजपूत परिवार से लड़ाई छोड़ दे और कहते हैं कि वे लोग कभी अंजलि को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पद्मा आरती से यह भी कहती है कि वह अमन के कातिल को ढूंढने की कोशिश बंद कर दे क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। आरती पीछे हटने से इंकार करती है और अपने पिता के कातिल को ढूंढने की कसम खाती है। इधर आरती गणेश को बुलाती है और कहती है कि उन्हें 5 और नंबर मिलाने होंगे ताकि उस अपराधी का नंबर पता चल सके जिसने उसके पिता की हत्या की है। मित्रों, अब होगा ऐसा जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए आगे। आरती कॉल करना शुरू करती है। आरती पहले उन 9 अंकों के नंबर में 6 जोड़कर कॉल मिलाती है जो उसने उस गुंडे के फोन में देखे थे जिसने गणेश को मारने की कोशिश की थी। कॉल जुड़ जाती है लेकिन गणेश कहता है कि यह हुआ नहीं है। बाद में उन्हीं 9 अंकों के आगे 7 जोड़कर कॉल करती है और यह कॉल युवराज से जुड़ जाती है। गणेश युवराज की आवाज़ पहचान लेता है और कहता है कि यह वही अमन का कातिल है। आरती फिर से युवराज को कॉल करती है ताकि गणेश उसकी आवाज़ दोबारा सुनकर पक्का कर सके। गणेश उसकी आवाज़ सुनकर पुष्टि करता है कि वही कातिल है। आरती तय करती है कि अब उसे इस नंबर की मालिक का पता लगाना होगा और निकल पड़ती है पता लगाने। तभी वेद आरती को कॉल करता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। आरती कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। वेद कहता है कि ये लोग उसे आरती के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। वेद कहता है कि वो आरती से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आरती वेद से कहती है कि वह उनके अतीत को भूल जाए। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में आरती अपने मोहल्ले में गणेश चतुर्थी मनाती है। वेद आता है और आरती के माथे पर लाल रंग लगाता है। आरती वेद से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वेद कहता है कि वह उससे प्यार करता है और केवल उसी को अपनी पत्नी मानता है। वेद सबके सामने ऐलान करता है कि वह आरती से प्यार करता है लेकिन आरती ने उसकी शादी कली से करवा दी जो नकली। और वेद आरती की मांग में सिंदूर भरने की कोशिश करता है। तभी कली उनके बीच आ जाती और फिर कली ने किया ऐसा तांडव जिसे देख सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ अब आरती को पता चल गया है कि कातिल कौन है और चलती है युवराज के पास। अब वहाँ होगा कुछ ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। देखिए सब कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।